गांव में मीरा नाम की बूढ़ी स्त्री रहा करती थी। मीरा पूरे गांव में मनहूस स्त्री के नाम से प्रसिद्ध थी। गांव वालों का मानना था कि अगर मीरा किसी के पास भी खड़ी हो जाए तो उस व्यक्ति का काम हमेशा बिगड़ ही जाता है। सारे गांव वाले मीरा से दूर भागते थे और उसके कदमों को अपने लिए अपशकुन मानते थे। एक दिन मीरा भूख से तड़पती हुई एक ढाबे के पास जाकर ढाबे वाले से बोली, ईश्वर के नाम पर मुझे कुछ भोजन करा दो बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। मैं 3 दिन से भूखी और प्यासी हूँ। मीरा को देखकर ढाबे वाला गुस्से में आ गया। अगर तुम यहाँ पर कुछ देर और खड़ी रही ना तो मेरे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। यहाँ से इसी वक्त चली जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। बेटा, किसी भूखे को भोजन कराना बहुत पुण्य का काम होता है, ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे ऊपर तो वैसे भी कोई श्राप है और मैं तो कहता हूँ कि तुम खुद एक श्राप हो। जितनी जल्दी हो सके मेरे ढाबे से दूर हो जाओ। ढाबे वाले ने इतना कहा ही था कि तभी बहुत तेज हवा चलने लगी और अचानक ढाबे पर जल रही लकड़ियों ने आड़पते हुई वहां से चली गई। कुछ देर बाद मीरा गांव के जमींदार जमुना प्रसाद के दरवाजे पर जाकर भोजन मांगने लगी। अपने कदम वहीं रोक लो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। कहीं गलती से तुम्हारे कदम मेरी हवेली में पड़ गए ना तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। आखिर तुम इस गांव को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? मैं 3 दिन से भूख से तड़प रही हूँ, मुझे कुछ भोजन करा दो। पिछली बार मैंने तुम्हें जब भोजन कराया था तो तुम्हारे जाते ही मेरी पत्नी सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गई थी। आग की लपटें पकड़ ली और देखते ही देखते ढाबे पर आग लग गई। सभी लोग ढाबे पर आग बुझाने लगे। यहाँ से चली जाओ, देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मेरे ढाबे पर आग लग गई। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। चली जाओ मनहूस मेरी माँ। मीरा आंखों में आंसू लिए भूख से बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई थी, लेकिन इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करने वाला। चली जाओ यहाँ से। जमुना प्रसाद ने इतना कहा ही था कि तभी जमुना प्रसाद के कानों में 10 साल के बच्चे की चीख सुनाई थी। जमुना प्रसाद दौड़ते हुए अंदर की ओर भागा। क्या हुआ मुन्ना, तुझे क्या हो गया? जमुना प्रसाद की पत्नी विमला रोते हुए बोली, मीरा की आवाज सुन मुन्ना उसे कुछ पैसे देने के लिए आ रहा था और अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तभी मुन्ना को होश आ गया। अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर भीमा और कालिया को बुलाओ, इसे अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। जमुना प्रसाद गुस्से से बाहर आकर मीरा से बोला, देखा तुमने, तुम्हारे यहाँ आने से पहले सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा मनहूस स्वर मेरी हवेली के अंदर टकराया मेरा मुन्ना मुंह के बल गिर पड़ा। चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। मीरा बेचारी आंखों में आंसू लिए वहां से भी चली गई। उस दिन मीरा ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया मगर किसी ने मीरा को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। थक हार कर मीरा गांव के जंगल में जाकर खुद को कोसने लगी। मैं तो किसी का भी बुरा नहीं चाहती, लेकिन मैं कहीं भी जाती हूँ तो उसके साथ बुरा ही हो जाता है। ये तो मुझे किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है। तभी अचानक मीरा के शरीर में बुरी तरह से दर्द होने लगा। मीरा दर्द से छटपटाने लगी। उसने देखा कि उसके कंधे पर पंखनुमा कोई चीज निकल आई थी। ये देखकर मीरा डर गई। कुछ ही देर में मीरा के दोनों कंधों पर बड़े बड़े पंख निकल आए। मीरा ने तुरंत उन पंखों को उखाड़ कर फेंक दिया। हे भगवान, एक तो वैसे भी गांव वाले मुझे अपने लिए अपशगुन मानते हैं, ऊपर से मेरे शरीर पर ये पंख निकल आए तो वो तो अब मुझे कोई जादू टोना करने वाली या डायन ही समझेंगे। मीरा ने इतना बोला ही था कि तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। तुम अपने शरीर से चाहे जितनी भी बार इन पंखों को उखाड़ कर फेंक दो, लेकिन ये पंख तुम्हारे शरीर पर दोबारा निकल ही आएंगे। इन्हें अपने शरीर से मत निकालो, ये अब तुम्हारे शरीर का हिस्सा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? तभी मीरा के शरीर में दोबारा पंख निकल आए। अचानक उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति आ गई है? मेरे कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही है। ये कैसी आवाजें हैं? ये आवाजें उन लोगों की हैं जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ देर पहले तुम ईश्वर से उसकी लीला के बारे में पूछ रही थी। ईश्वर ने तुम्हारी मदद की है।
अपने मन को शांत करो और ध्यान से सुनो वो आवाजें तुमसे क्या कहना चाहती है। मैं तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर समय आने पर दे दूंगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। मीरा उस साधु की बात सुनकर आंखें बंद करके शांति से उन आवाजों को सुनने लगी। कुछ देर बाद वो आवाजें मीरा को साफ साफ सुनाई देने लगी, जैसे कोई आग से जल रहा हो और वो मदद के लिए पुकार रहा हो। अचानक मीरा के पंख स्वयं फड़फड़ाने लगे और मीरा का शरीर हवा में उड़ गया। कुछ ही देर में वो पंख मीरा को उड़ाते हुए गांव के ही घर पर ले गए, जहां पर आग लगी हुई थी और एक स्त्री गोद में अपनी संतान को पकड़े हुए मदद की गुहार लगा रही थी। समझ गई, ये पंख मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं। इस बेचारी स्त्री को मेरी मदद की जरूरत है। मीरा तुरंत उड़ते हुए उस स्त्री की ओर गई, परंतु मीरा के पंख देखकर वो स्त्री बुरी तरह से हैरान रह गई। मीरा ने उस स्त्री को पकड़ लिया और उड़कर उसे उस जलती हुई आग से बचा लिया और वहां से चली गई। अब मीरा को भूख और प्यास भी महसूस नहीं हो रही थी। कुछ ही दिन बाद मीरा के कानों में फिर से रोने की आवाज सुनाई दी। मीरा के पंख फड़फड़ाने लगे और मीरा को उड़ाते हुए एक रोड की ओर ले गए। मीरा ने देखा कि एक कार गड्ढे में फंसी हुई थी। उस कार के अंदर एक गर्भवती महिला दर्द से चीख रही थी। मीरा तुरंत उस गर्भवती स्त्री को कार से निकालकर अस्पताल में छोड़कर आ गई और फिर हर रोज ऐसा ही होने लगा। कुछ ही दिनों में मीरा पंखों वाली बुढ़िया के नाम से मशहूर हो गई। जो लोग मीरा का अपशकुन मानते थे वो अब मीरा को देवी का रूप समझने लगे। मीरा ने अपने रहने का वास उसी जंगल में बना लिया था। मुझे क्षमा कर दो मीरा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। सिर्फ मैंने ही नहीं, सारे गांव वालों ने तुम्हें गलत समझा। हमने तुम्हें धक्के देकर गांव से कई बार भगाया, उसके बाद भी तुम हमारी मदद करती रहती हो। मेरी तरफ से ये भोजन स्वीकार कर लो। नहीं, मुझे अब भूख और प्यास नहीं लगती। मुझे दूसरों की सहायता करने से बहुत शांति मिलती है। जमुना प्रसाद वहां से चला गया। कुछ ही देर में वही साधु मीरा के सामने प्रकट हो गया। साधु महाराज, अब तो बता दीजिए ये ईश्वर की कैसी लीला है। मैं जानता हूँ मीरा कि तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम जानना चाहती हो। तो सुनो मीरा, हजारों साल पहले पिछले जन्म में तुम एक बेहद घमंडी और सुंदर राजकुमारी थी, लेकिन तुम्हें गरीब और असहाय लोगों से नफरत थी। तुम अपने राज्य में किसी भी गरीब और असहाय लोगों को देखना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें निर्दोष जानवरों का शिकार करने का भी बहुत शौक था। एक दिन तुम शिकार करते हुए जंगल के काफी अंदर तक निकल गई, मगर शिकार के लिए तुम्हारा चलाया हुआ तीर एक साधु को कंधे पर लगा। वो साधु सालों से तपस्या में लीन था। उस साधु ने तुमसे क्षमा मांगने के लिए कहा, मगर तुमने उल्टा ही उसे अपने सैनिकों को आदेश देकर गिरफ्तार करवा लिया। उसी साधु के दिए हुए श्राप की सजा तुम इस जन्म में भुगत रही हो। तो इसका मतलब ये है साधु जी कि मैं इस जन्म में इतने साल गरीब बनकर जीवन व्यतीत करती रही और भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करती रही। तो ये मेरे उन्हीं जन्म के कर्मों की सजा है। हाँ मीरा, ताकि तुम्हें ये एहसास हो जाए कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से गरीब और असहाय नहीं होता। जब तुम ईश्वर से उसकी लीला के बारे में पूछ रही थी तब मुझे तुम पर दया आ गई। लेकिन आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? क्योंकि वो साधु मैं ही हूँ जिसने तुम्हें श्राप दिया था। लेकिन ये तो हजारों वर्षों पहले की बात है साधु महाराज। ईश्वर की भक्ति और योग के सहारे हम साधु हजारों सालों तक ऐसे ही जिंदा रहते हैं। क्या तुमने इस बात को महसूस नहीं किया कि जब जब तुम लोगों की मदद करती हो तुम्हारी भूख प्यास खत्म हो जाती है? क्योंकि तुम्हारा भोजन यही है मीरा, लोगों की मदद करना। और जब तक तुम जीवित रहोगी तब तक तुम लोगों की ऐसे ही सहायता करती रहोगी और तुम्हारे रहते हुए किसी के भी ऊपर मुसीबत नहीं आएगी। यही मेरा वरदान है मीरा, और यही तुम्हारा इस जन्म से मुक्ति का मार्ग होगा। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गया और मीरा अब गांव और शहर जाकर असहाय और मुसीबत में घिरे लोगों की सहायता करने लगी।